हम कबूल करेंगे। जब हम कबूली कर रहे होते हैं तो अगर हमको इंग्लिश में कबूली करना है तो इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में करना है तो हिंदी में आप कर सकते हैं। अगर आपको अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना है तो अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल कर सकते हैं, लेकिन इसे मुंह से बोल कर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। क्राइस्ट इज़ माई लाइफ एंड माई ऑल इन हिम I live and move and have my being. In Him I'm victorious forever. I'm more than a conqueror. Christ is my redemption, my wisdom, my righteousness and justification. Blessed be His name forever. मसीह मेरा जीवन है और मेरा सब कुछ है। उसी के अंदर मैं जीवित हूँ और चलता हूँ और मेरा सब कुछ उसी में है। उसमें मैं जयवंत हूँ सदा के लिए और मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। मसीह मेरा छुटकारा है, मेरी बुद्धि, मेरा धार्मिकता और दोष मुक्त करने वाला है। धन्य हो उसका नाम सदा के लिए। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन दिया है, रोमन्स 8 चैप्टर 11th वर्स, कोलोशियंस 1 चैप्टर 26 वर्स से 29 वर्स। जब कोलोशियंस 1 चैप्टर 26 to 29 वर्स पढ़ेंगे वो मैसेज ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे और बाकी वचनों को हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। हिंदी में हम यही वचन रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 वचन, कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 26 से 29 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Romans 8 chapter 11th verse. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Hallelujah. रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। और एक बार पढ़ेंगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। हालेलुया। हम कोलोसियों की पत्री कोलोशियंस 1 चैप्टर 26 to 29 वर्स हम मैसेज ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे इंग्लिश में। This mystery has been kept in the dark for a long time, but now it's out in the open. God wanted everyone, not just Jews, to know this rich and glorious secret inside and out, regardless of their background, regardless of their religious standing. The mystery in a nutshell is just this: Christ is in you, so therefore you can look forward to sharing in God's glory. It's that simple. This is the substance of our message. We preach Christ, warning people not to add to the message. We teach in a spirit of profound common sense so that we can bring each person to maturity. To be mature is to be basic Christ.
No more, no less. That's what I am working so hard at day after day, year after year, doing my best with the energy God so generously gives me. ये मैसेज ट्रांसलेशन में जो दिया गया है, इन्होंने अपने जो वचनों को जैसे विस्तारित बाइबल में अलग प्रकार से दिया जाता है, तो वैसा ही थोड़ा खुल के सीधा सरल भाषा में उन्होंने समझाया है। हम यही वचनों को BSI बाइबल में पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 26 से 29 वचन। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। और एक बार पढ़ेंगे 26 वचन से 29 वचन तक। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 26 से 29 वचन। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ।